आज का पुराना प्रातः क्लास है 7 मार्च 1958। रिकॉर्ड चला है, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, नैया हमारी पार लगा दे। ओम शांति। शिव बाबा भी यही आकर के समझाते हैं कि आई एम साइलेंस तत्वम। आत्मा भी यही कहती है कि आई एम साइलेंस। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का भी सागर है। अभी तो सारी दुनिया बिगड़ी हुई है, परंतु दुनिया ये नहीं समझती है कि हालत बिगड़ी हुई है। वो तो समझते हैं अब हम सुधर रहे हैं, इसलिए प्लेन्स आदि बना रहे हैं। परंतु वास्तव में अब तो है कलह युग, कलह क्लेश का युग, कलयुग, जहां माया का बड़ा प्रपंच है। रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आकर के पीस स्थापन करो अथवा पार लगा दो अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में भेज दो। दोनों हालात इस दुनिया से मिटना ही है, क्योंकि इस दुनिया में तो दुख है। बाबा समझाते हैं कि देखो, इस समय कृष्ण आदि की आरती करते हैं, फिर उसमें पैसा दक्षिणा डालते हैं। वास्तव में तो आरती अब ये बच्चियां उतार रही है, और ये आरती कृष्ण की नहीं, ये तो भोलानाथ की है। सिर्फ तुम नहीं आरती चढ़ाते हो, भोलानाथ खुद भी आरती चढ़ाते, दक्षिणा भी डालते। वो भी कम नहीं करते हैं। तुम सब कुछ इनको अर्पण करते हो, तो वो भी 100 गुना, लाख गुना, पदम गुना आरती में डालते। और आरती तो अनेक प्रकार की है ना। ये देखो कैसी अच्छी आरती है। इस समय ही परमपिता आते हैं और उस परमपिता पर तुम बच्चे कुर्बान जाते हो, वो तुम्हारे पर कुर्बान जाते हैं। तो ये लेन देन है, और अविनाशी लेन देन है। हम सूर्यवंशी घराने में जाते हैं, तो वो है अविनाशी राज्य। ये 101% निश्चय है, वो राज्य मिलना जरूर है, और वो है अविनाशी राजधानी।
फिर बाप बच्चे को तख्त देते हैं। ऐसी राजधानी चलती आती है। त्रेतांत तक बादशाही कायम रहती है। फिर भी बाद में भी तो राजाई तो कायम ही रहती है। परंतु उस राजाई में भी वो आते हैं जो जन्म जन्मांतर अच्छा दान अथवा अच्छे कर्म आदि करते हैं। तो राजाई तो भारत में चलती रहती है। परंतु जो राजाई चलती है वो मिलती है अल्पकाल क्षणभंगुर। ऐसे नहीं आधा कल्प के लिए मिलती है। वो तो एक जन्म राजाई मिली बस। गाते भी हैं तप कर राज राज कर नर का, बस। तो अविनाशी राजाई नहीं चलती है। तो कहेंगे वो है क्षणभंगुर सुख की अल्पकाल के लिए राजाई। परंतु अभी जो हम चाहते हैं वो तो अविनाशी राजाई चलती है, पूरा आधा कल्प। बच्चे को दे करके फिर भी हम राजाई में आते रहते हैं। द्वापर से लेकर के फिर विकारी राजाई शुरू होती है। सो भी वो विकारी राजाई अल्पकाल क्षणभंगुर, सिर्फ उस एक जन्म के लिए। एक दो को वर्षा तो नहीं दे सकते, और जन्म जन्मांतर के लिए बाबा तो कितना माला माल कर देते हैं। तो अब मिटना तो सबको है। कहते हैं या तो इस सार संसार से उस पार जहां सुख है वहां ले चलो, या तो मुक्ति में ले चलो, परंतु मिटना तो सबको है। वह तो जीवन मुक्ति में जाना है या मुक्ति में जाना है। ये सन्यासी लोग तो सबको भड़काते हैं कि जीवन मुक्ति कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य भी समझते बस ज्योति ज्योति में जाकर लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कोई ज्योति ज्योति में लीन नहीं होता। ये बना बनाया अनादि ड्रामा चलता ही रहता है। आत्माएं आती जाती ही रहती है। सदाकाल की मोक्ष तो कोई होती ही नहीं। काकभूषण ने भी कहा है ना कि ये स्थापना विनाश पालना का पाठ अनेक बार देखा है। और वो देखने वाले तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम पर ये खेल होता ही रहता है। हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। सत्य को त्रेता में फिर भी वही रंगत होगी। कोई नए किस्म का सत्युग नहीं होगा। पहले पहले है ही देवताओं के चित्र।
7 मार्च 1958 की वाणी का दूसरा पेज। वो देवताएं भी थे तो मनुष्य ही। परंतु उन भक्तों ने तो देवताओं की पतली कमर आदि रख करके चरी खड़ी मूर्तियां बनाई दी। ऐसे कुछ है नहीं, न कोई उनके लंबे चौड़े शरीर हैं। समझते हैं पांडव बड़े लंबे चौड़े वाले शरीर वाले थे, बड़े योद्धा थे। परंतु उन पांडवों ने तो योग बल से राजाई स्थापन की। कोई बाहुबल का योद्धापना थोड़ी दिखाया। ये 10 फुट वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है जो पांडवों के छत इतने ऊंचे चित्र दिखाई दिए। और ये अनेक प्रकार के चित्र बनाए। कहां कृष्ण को सांवरा बनाए दिया है, कहां गोरा बनाए दिया है। कहते हैं काली कलकत्ते वाली। बंगाल में काली के पुजारी बहुत हैं। 2 टिक्की बना करके आंखों पर रखते हैं। काली मम्मा तुम्हारे आंखों पर हाथ रखती है तो मुड़ जाते हो। और काली के मंदिर में तेल भी बहुत चढ़ाते हैं, बकरी चढ़ाते हैं। अब है तो वो ही जगदम्बा जो आदि में सतोप्रधान थी, उसको इतना काला दिखाते हैं। कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। ये संग का रंग है ना, ये माया ने डसा है। कितने फालतू चित्र बनाए हैं, एक भी यथार्थ चित्र नहीं है। शिव को उड़ाई दिया है और उनकी बायोग्राफी को भी उड़ाई दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य कराते हैं। ये है उनकी बायोग्राफी। शिव को अलग कर दिया, उनकी बायोग्राफी को। ये है 7 मार्च 1958 की वास्तव में पुरानी लिथोकॉपी की दूसरा पेज। तो शिव को अलग कर दिया है, उनकी बायोग्राफी को भी अलग कर दिया। जैसे खुद जनावर से भी बदतर हैं, तैसे त्रिमूर्ति स्टैंप भी जानवरों के बनाए दिए। 3 शेर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के बदले जनावर लगाए दिए। उनको जनावरों में ले गए। जैसे बिल्कुल इलिटरेट। सतयुग के राज्य और इस समय के राज्य में वास्ट डिफरेंट है। इसलिए वो आर्य और ये गुण आर्य कहे जाते हैं।
अब इन अंशुधरों का हाल तो देखो। अब बाबा आकर हमको कितना सुधारते हैं तो हम क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा राज समझाते हैं। देखो, आरती में पहले पैसा डालते हैं। अब कुछ भी दिया जाता है तो उसका फल तो जरूर मिलता है। अब ईश्वर अर्थ देते हैं तो ईश्वर तो किसका भी रखता नहीं है। ये रस्म यहाँ संगम युग से ही चली है। हाँ, कोई काली को देते हैं, तो कोई किस देवता को देते हैं, परंतु करते सब ईश्वरार्थी ही है। देने वाला एक ही ईश्वर है। और अभी संगम युग में भी वो ही देते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के लिए मैं ही देता हूं। ये कृष्ण, ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नहीं देते हैं। देने वाला मैं एक ही हूं। और से पुरुषोत्तम संगम युग में तो बहुत देता हूं। तो ये है शिव पर जब बलि चढ़ना। तुम इस समय शिव पर बलि चढ़ते हो तो बाबा तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दे देते। कोई एक जन्म की बात नहीं। अब बाबा कहते हैं ये शरीर रूपी बेड़ी तो बूढ़नी है, दुनिया भी बूढ़नी है, कुछ न कुछ ट्रांसफर कर दो। हमने पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर सब कुछ कर लिया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा ऊपर बैठे हैं ना। हम बाबा को राजी करते हैं, बाबा हमको राजी करते हैं, और हमारी आयु भी बढ़ती जाती है क्योंकि हम बाबा के बन गए। तो वो बाबा जरूर कहेंगे आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। बाकी स्त्री को जो पति आशीर्वाद करते हैं वो तो शाप देते हैं, जो कोई आशीर्वाद नहीं है। सच्ची आशीर्वाद तो मैं आकर करता हूं। बाकी तो दुनिया में सब कलह क्लेश युग ये वाली झूठी आशीर्वाद देते हैं, आयु कमती कर देते हैं, भिखारी बना करके। भोगी बनने से आयु कम हो जाती है। और माया भी 5 भूतों वाले तो श्रापित ही हैं, तो एक दो को श्राप ही देते रहते हैं। वर देने वाला, वरदान देने वाला तो सिर्फ एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। वो पतियों का पति तुमको वर देते हैं और वो तुमको शाप देते हैं। माया शाप देती है, प्रभु वर देते हैं। प्रभु जीत पहनाते हैं, माया हराती है। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में तो कलयुगी गण गुरुओं की शरण में जाते हैं। अभी तो ये बाबा की गोद है,
आजकल के गुरु तो बड़े मूतपलीती गंदे हैं। बॉम्बे में एक शेर वाला सन्यासी है, उस सन्यासी ने बहुतों का सत्य बिगाड़ा है और अब तक उनके लाखों फॉलोअर्स। इसको कहते हैं मोड़, पत्थर बुद्धि। फिर खुद पारसनाथ आकर के पारस बनाते। नेपाल में पारसनाथ का मंदिर है। शुद्ध अक्षर है स्पर्शनाथ, टच करने से ही शुद्ध बन जाते। और वहां शिव का चित्र भी है और तीन मुखी ब्रह्मा भी है, कृष्ण का भी चित्र है। शिव जयंती का मेला नेपाल में बहुत लगता है कहां की यादगार है? यहां पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। ये कृष्ण प्रिंस तो सभी का प्यारा है, क्योंकि सृष्टि का पहला बच्चा है ना, बहुत मीठा है। तो वो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ दिखाते हैं। छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है। रामचंद्र को तो बड़ा दिखाते हैं, तो रामचंद्र आदि इतना प्यारा नहीं लगेंगे। ये तो भक्ति मार्ग में अभी राम को, बुद्ध को, क्राइस्ट आदि को झुलाना शुरू कर दिए। रेस की है कृष्ण से। अब क्राइस्ट तो जाकर के पोप गुरु बन गया। अब उनको छत्र कहां से आया? तो रीस करते हैं। राम से रीस करते हैं। राम को छत्र छाया दिखाते हैं ना त्रेता में। माताएं भी कहती हैं कृष्ण जैसा पति हो। है कहां की यादगार? इसी पुरुषोत्तम संगम ही कृष्ण की यादगार है। समझते हैं कि सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधे का पति था। अब वास्तव में कृष्ण बच्चे को पति नहीं कहेंगे। पति तो तब कहेंगे जब हथियाला बांधा जाए। सगाई के समय तक पति नहीं कहेंगे। जब हथियाला बांधते हैं तो बीच में एक छुहारा डालते हैं। इसका मतलब है पुत्रवान भव। छुहारा सूखा होता है ना, मीठा भी बहुत होता है। तो पुत्रवान भव, बच्चा भी देते हैं। अब बाबा तो क्रिएटर है ना, बच्चा तो क्रिएशन। बाबा को सब मालूम रहता है, सब नॉलेज उनके पास है। अब शास्त्रों की, तुम्हारी बुद्धि में शास्त्रों की कोई बात नहीं है। सन्यासी विद्वानों के पास शास्त्र जरूर याद आवेंगे। और यहां तो बाबा खुद आकर के पढ़ाते हैं।
शास्त्र पढ़ने आदि की दरकार ही नहीं, तो त्रिकालदर्शी है। या तो यूं कहेंगे कि बाबा का पढ़ाया हुआ हम पढ़ाते हैं, तो बाबा और हमारी चटाबटी चलती है। ब्रह्मा बाबा की और हमारी। ब्रह्मा बाबा थक जाते हैं तो हम चलते हैं, हम थक जाते हैं तो वो चलते हैं। अब यहां तो दो सोल्स हैं, एक शिव की सोल, एक ब्रह्मा की सोल। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। लिखा हुआ भी है कि साधारण तन में आता हूं, तो जरूर दो सोल्स होंगी ना। अगर हमारी सोल को फेंक दें तो हम सुन कैसे सकेंगे? ये वंडरफुल राज भगवान ही समझा सकते हैं। ऐसा बाबा है वंडरफुल जादूगर, उन जैसा चतुर सुदान और कोई नहीं हो सकता है, और है बड़ा विचित्र। ओम शांति।